नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अदालत में पेशी के बाद मीडिया से बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मैं अपील करता हूं बाहर वाली क़यादत इत्तफाक रखे, क्योंकि जो जेल में पड़े हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं। क्या वाइस चेयरमैन की अपील का बाहर वाली क़यादत पर असर होगा? नहीं होगा। मैंने बथेरी झक मारी है इधर उधर। ये जो लोग कहते हैं ना कि मैंने इतने मुल्क देखे हैं, वो तो अहमक हैं। मैंने तो लाहौर भी सही तरीके से नहीं देखा, लेकिन हम हवा की तरह गुजर जाते हैं। वो मुल्क लातादाद हैं। मैंने किसी एक मुल्क में पाकिस्तानियों की एक तंजीम नहीं देखी, दर्जनों उठाए फिरते हैं हर जगह। इसलिए जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बात की है वो एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है, एक ख्वाब है। बेसिकली ये क्या कहा उन्होंने? यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। ये कहा था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। हमने कसम खाई हुई है, इकबाल के मकबरे पे जाके हमने चादरें चूदरें भी चढ़ानी है, सलूट भी मारने हैं। यही कायदे आज़म के साथ करना है। बात नहीं माननी कोई। इकबाल का एक मिसरा, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करो, बाइकआउट करो, इस्तेजाज करो, कर दो। क्या औकात है तुम्हारी? वो इतने से ही यहूदी, और यहूदी ना कहा करो आप, ये साइंस है, ये और तरह की दुनिया है। यहूदी बड़ा बड़ा अच्छा है, बहुत बहुत प्यारे लोग हैं, जो खुद ये जो इंतहा पसंद जैसे हमारे अंदर है, ये उनके इस तरह के हैं। वो लॉक स्टॉक एंड बैरल, ये नहीं कि सारा आपने पूंजा ही फेर देता। यहूदियाँ तो अहले किताब हैं, लेकिन उनमें से शयातीन भी फिर जैसे हमारे अंदर हैं। उनका टाइप और है, उनका और है, इनकी दुनिया और है, उनकी और है। और बात सुनो, मैंने एक दफ़ा ये इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, नाम मैं भूल गया हूँ, वो टहल के तकरीर कर रहा था। उसने एक जुमला बोला, सुनो और फिर अपनी औकातें देखो। उसने कहा कि हमारी एग्रीकल्चर यहाँ पहुँच गई है कि मतलब हज़ारों लाखों एकड़ पे अगर फसल है, हर पौधे को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा था, मेरी अक्ल में नहीं घुसी, क्योंकि मैं मोमिन नहीं हूँ, मुसलमान हूँ। मैं आज तक हैरान होता हूँ कि वो क्या कह रहा था कि हर पौधे को, हज़ारों एकड़ों पे फसल है, हर पौधे को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, किसी को आधा गिलास चाहिए, किसी को पौना चाहिए, किसी को 1/4 चाहिए, किसी को चंद कतरे। मेरी अकल से बाहर। इधर क्या कह रहा था कल ही आपने पता, औरंगजेब ये जो हमारे पता नहीं वज़ीर ख़ज़ाना, क्योंकि जी महंगाई तो कम हो गई है लेकिन अवाम तक नहीं पहुंच रही। लो वो जाओ के और काम करो कोई। अच्छा, ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने देखो बात सुनो, एक और बात आज सुन लो, समझ लो। मैं कुछ बातें बार बार दोहराता हूं, उसको रेपिटेशन नहीं कहते, उसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट। कैसे? आपने कोई चीज तोड़नी है, आप हथौड़ा मार रहे हो या आरी चला रहे हो, ऐसे से क्यों करते हो बार बार? रीइंफोर्समेंट है। अल्लाह को हर वक्त याद करो, लेकिन 5 वक्त या 3 वक्त, ये याद रखना, 3 वक्त। 3 वक्त करने की क्या जरूरत है? नहीं, ये रीइंफोर्समेंट है, याद आता रहे, ठीक, शायद किसी वक्त असर हो जाए। मैंने तो जिंदगी बर्बाद इसी चक्कर में कर दी, अपने कॉलम से लेके अपनी भाई, मेरी तो कोई चीज तब्दील नहीं हुई डे 1 से। बार बार कुछ बातों को दोहराना इसलिए, वाह वाह। देख एक शेर सुनो, आप बहुत बड़े दादा की पोती हो, आप तो मेरी तरह मातड़ी हो। ज़फ़र इकबाल साहब तो इज़ अ लिविंग लेजेंड। तो उनके एक और दोस्त थे, वो मुझे उनका नाम भूल रहा है। देख है दीदाए तर, ये तो मेरा चेहरा है, संग कट जाते हैं पानी की जहां धार गिरे। क्या है मेरी रोती हुई आंखों, ये तो मेरा चेहरा है, कट जाएगा ये। क्योंकि पानी जहां टपकता रहे बार बार बार, वो तो छेद कर देता है पत्थर में भी। सो इसलिए ये चलता रहता है मामला। खैर है, ठीक, जी आगे। अच्छा साहब, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारे दीन में फितने से कोई डील मुमकिन नहीं। अच्छा, पहली गल तो ये है कि भाई हमारी दीन में
एक दुबई की प्रॉपर्टी है, तुम्हारा दीन है, हमारे दीन में, आपके दीन में तो और बहुत कुछ हराम है। झूठ बोलना, कम तोलना, मिलावट, खयानत, तकरबा परवरी, असराफ, किकबैक, कमीशन खाना, नमूदो नुमाइश, जालसाजी, हेरा फेरी, जखीरा अंदोजी, ब्लैक मार्केटिंग, ये प्रोटोकॉल जो लिए फिरते हो, कौन हो तुम? हमारे खुलफाए राशिदीन शहीद हुए, जब तक मलूकियत नहीं आई प्रोटोकॉल नहीं आया। बूथे उठा के बातें कर देते हैं, फितने से कोई डील नहीं। वो आर यू गोइंग टू डिसाइड फितना कौन है? ये तारीख बताएगी। चलो, यहां तो वो लोग भी गुजरे हैं इस मुल्क में जिन्होंने कहा कि अ लॉट ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, नॉट फॉर पाकिस्तान। ये दसन के फितना तू करेगा भी डिसाइड, फितना कितों चले कितने पहुंचे भी चुके, बस सारा छोड़ो। ठीक है। अच्छा साहब, वजीर आजम के देखो, नायब वजीर आजम, और ये ओहदा कहाँ है मुझे बताओ? ये नायब वजीर आजम क्या होता है? बस ये टेम्परिंग है। मेरी फितनों की डेफिनेशन और है, मैं पता नहीं किन किन को फितना समझता हूँ। अच्छा साहब, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि एक और मिसाक जमहूरियत तक मौजूदा सूरत हाल तब्दील नहीं हो सकती। फजूल बात है ये। उसकी वजह है ना कि ये कहा कि एक और मिसाक जमहूरियत, वो पहला मिसाक जमहूरियत था, वो मिसाक मुकमुका था। ये अब मैं क्या नाम लूं जानवरों का, उनकी तरह लड़ते रहे, माल बनाते रहे, आखिर पे मुकमुका हुआ। केड़ा जमहूर है, केड़ी जमहूरियत? जब एक दूसरे का खून बहा के किसी ने जुबान काटी, किसी ने किसी का बूढ़ा बाप उठा के ठोका, वो जो पुलिस ऑफिसर था अल्लाह बख्शे डेथ हो गई है, उसने कहा मैं इंज करके मारे यहाँ पीछे बाबा चुक के जीप दे। कौन? नवाज शरीफ के वालिद। ये जमहूरियत है। उन्होंने जरदारी साहब की ज़बान, कल तक उसको 10% कहते थे, आज जमीन ते पपी ते फलाने, क्या व्हाट नॉनसेंस। वो जमहूरियत मिसाक जमहूरियत नहीं था, वो मिसाक मुकमुका था कि हमने अपना हिस्से का खाना है तो ज़रा मिलजुल के खा लेते हैं, मिलजुल के। सुभान अल्लाह। तो ये है कि पहले बंदा पूछे भाई कि भाई मेरे मिसाक जमहूरियत ने पहले केड़ा थे को तोप चला ली सी, जड़ा पार्ट 2 चला लेगा, वो भी फ्लॉप था, ये भी फ्लॉप है। तो ये हमारे सियासतदान इसी हाँकते ऊँगते रहते हैं। मिसाक जमहूरियत, वो जमहूरियत तो सड़कों पे, जमहूर तो धक्के खाता फिर रहा है। कीमतें बकौल इनके कम हुई हैं, महंगाई कम हुई है, उस तक नहीं पहुंची जिसे हम जमहूर कहते हैं। फजूल तरीन बात है। पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कभी कोई चीज थी, न है और न होगी। हमारे अंदर ही कुछ और तरह का मामला है।